हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने कन्वर्जन टू डिग्री टू रेडियन पढ़ा था। कैसे एक डिग्री में कोई भी एंगल दे रखा है उसको रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी एंगल पे ही रहेगी। हमारी बात कहाँ पे चल रही थी? सप्लीमेंट्री यूनिट पर। सप्लीमेंट्री यूनिट पर हमारी बात कहाँ पे चल रही थी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर हमारी बात चल रही थी, जिसमें हमने प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने प्लेन एंगल के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। कैसे कोई भी एंगल कैसे निकाला जाता, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। उसके बाद कोई भी एंगल दे रखा है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो हमने कल की क्लास में डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी का दूसरा टॉपिक। मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री यूनिट, दो यूनिट्स होती थी, टू सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसमें पहली सप्लीमेंट्री यूनिट हमने प्लेन एंगल पढ़ ली थी। अब हम आगे बात करेंगे सॉलिड एंगल पर। उससे पहले सॉलिड एंगल से पहले कुछ पार्ट प्लेन एंगल का रह चुका था, वो हम पढ़ते। प्लेन एंगल का कुछ पार्ट क्या बचा था? जनरली हम जो एंगल है, एंगल की यूनिट रेडियन और डिग्री तो होती है। एंगल की यूनिट रेडियन और डिग्री तो होती है, लेकिन एक और यूनिट होती है एंगल की, वो होती है मिनट। वो होती है मिनट एंड सेकंड। सर, मिनट और सेकंड तो टाइम की यूनिट है, कैसे एक ही फिजिकल क्वांटिटी की दो यूनिट कैसे हो सकती है? मतलब टाइम की भी यूनिट मिनट और सेकंड है और एंगल की भी यूनिट मिनट और सेकंड है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि एंगल की यूनिट मिनट और सेकंड कैसे पॉसिबल है? तो क्या हुआ, एंगल की यूनिट मिनट और सेकंड कैसे हुई, मतलब ये कैसे डेवलप हुई मिनट और सेकंड? तो क्या हुआ था, बहुत पहले, बहुत पुराने टाइम में, जब हमारे पास क्लॉक नहीं थी, हमारे पास टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं थी, तब जनरली हम सूरज की जो किरणें आती है उससे जनरली हम टाइम का पता लगाते थे। उससे हम जनरली क्या लगाते थे? टाइम का पता लगाते थे। कि मान लो सूरज अगर इस एंगल पर, हम जनरली यहाँ पर कोई पर्सन है, इस पर्सन को एंगल देख के वो जनरली क्या पता लगा पाते थे? टाइम का पता लगा पाते थे। क्या देख के? एंगल देख के वो टाइम का पता लगा पाते थे। अगर सूरज अगर इस एंगल पर होगा तो वो बोल देते थे टाइम कुछ इतना होता, टाइम कुछ इतना होता। अगर सूरज अगर इस एंगल पे आ जाता था, सूरज अगर इस एंगल पर आ जाता था तो उन्हें पता लग जाता होगा कि हो सकता है 6 बज गए, 5 बज गए या 7 बज गए। अगर सूरज इस एंगल पर आ जाता था तब उन्हें पता चल जाता था कि 7:30 बज गए या फिर 8 PM हो गए। तो पहले के लोग क्या करते थे, जनरली टाइम का पता लगाने के लिए एंगल का यूज करते थे। इसीलिए पहले के जमाने को लेके आज भी जनरली कहीं ना कहीं एंगल की यूनिट मिनट और सेकंड भी माना जाता है। ये बेसिकली इतना यूज तो नहीं होता, ये इतना यूज नहीं होता, लेकिन मानते हैं कि एंगल की यूनिट मिनट और सेकंड भी होती है। तो एंगल की यूनिट क्या होती है? मिनट और सेकंड भी होती है। कन्वर्जन टू मिनट एंड सेकंड। कैसे किसी भी एंगल की यूनिट मिनट एंड सेकंड? देखो, हमें आपने इस तरीके का डी देख रखा होता एंगल का, बी प्रोटेक्टर। आपको पता है प्रोटेक्टर, जहां पे ये एंगल 90 डिग्री होता था, ये बीचों बीच कुछ 45 डिग्री, यहाँ पर कुछ 30 डिग्री होता था, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये इधर 0 डिग्री होता था और इधर कहीं 1 डिग्री होता था। मान लो तो इधर 10 डिग्री है और इधर 1 डिग्री, ये डिग्री है। डिवाइड में डिग्री दे रखी होती है प्रोटेक्टर के अंदर। तो क्या करते थे, अब हमें मिनट का पता कैसे चला? एक डिग्री के अंदर, एक डिग्री के अंदर, सिर्फ एक डिग्री के अंदर 10 डिवीजन होते हैं। एक डिग्री के अंदर 10 डिवीजन होते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे,
ऐसे छोटे 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 1 डिग्री के अंदर टोटल 10 डिवीजन होते हैं। आपने डी में इस तरीके से देख रखा होगा, जैसे ये 0 डिग्री, ये इधर 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री, इसी तरीके से ये 6 डिग्री, ये 7 डिग्री, ये 8, ये 9 और ये 10 डिग्री। इस तरीके से ये तो मैंने अभी तक बहुत बड़ा बताया है, लेकिन डी के अंदर आपने अगर डी देखा होगा तो डी के अंदर 10 डिग्री बहुत छोटा होता था, कुछ यहाँ नहीं आता था 10 डिग्री। उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे 5 डिवीजन होते हैं और प्रत्येक डिवीजन को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बोला जाता था। तो यहाँ 0 डिग्री होता था, यहाँ इसके जस्ट पास 1 डिग्री होता था, और उस 1 डिग्री के अंदर ही उस 1 डिग्री, मान लो 0 से 1 डिग्री है, और इस 1 डिग्री और 0 डिग्री के बीच भी टोटल 10 डिवीजन होते हैं, जो डी के अंदर मेंशन नहीं है, जो डी के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन रियली में 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में भी टोटल ऐसे छोटे 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 टोटल 10 डिवीजन होते हैं, एकदम छोटे छोटे 10 डिवीजन होते हैं, जो कि हम मार्क नहीं कर सकते, जो कि हम पेंसिल से या किसी भी चीज से मार्क नहीं कर सकते। लेकिन रियली में अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इस 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में भी टोटल 10 डिवीजन होते हैं, और प्रत्येक डिवीजन को 1 मिनट बोला जाता है, प्रत्येक डिवीजन को 1 मिनट बोला जाता है। तो टोटल कितने डिवीजन होते हैं? 60 डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन नहीं 60 डिवीजन होते हैं। 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में टोटल 60 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन? 60 डिवीजन। और 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में भी टोटल 60 डिवीजन होते हैं। इसी तरह का 3 से और 2 और 3 के बीच में भी 60 डिवीजन होते हैं, और 3 और 4 के बीच में भी 60 डिवीजन होते हैं, लेकिन वो हमें डी के अंदर मेंशन नहीं होते। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि 1 डिग्री के अंदर टोटल 60 डिवीजन होते हैं, और प्रत्येक डिवीजन को 1 मिनट बोला जाता है, प्रत्येक डिवीजन को 1 मिनट बोला जाता है। यानी अगर टोटल 60 डिवीजन है तो 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, यानी और प्रत्येक डिवीजन को 1 मिनट बोला जाता है। अगर मुझे 1 मिनट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 1 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा 1 मिनट आ जाएगा। उसी तरीके से 1 मिनट के अंदर भी 60 डिवीजन होते हैं। आपको ये समझनी होगी बात, आपको ये बात समझनी होगी। मैं आपको यहाँ विजुअलाइज करना होगा कि 1 डिग्री के अंदर 60 डिवीजन होते हैं, यानी प्रत्येक डिवीजन 1 मिनट होता है, प्रत्येक डिवीजन 1 मिनट होता है। अगर टोटल 60 डिवीजन है तो 60 मिनट होंगे, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो प्रत्येक मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। और बड़ी बात, और 1 मिनट में भी 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। बोले तो 1 मिनट के अंदर भी टोटल 60 डिवीजन होते हैं, 1 मिनट के अंदर भी 60 डिवीजन होता है, और प्रत्येक डिवीजन 1 सेकेंड होता है, प्रत्येक डिवीजन 1 सेकेंड। अगर मुझे 1 सेकेंड निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? इस 1 मिनट को 60 से डिवाइड कर दूंगा, उस 1 मिनट को 60 से डिवाइड कर दूंगा। आपको बस बात याद कितनी रखनी है कि 1 डिवीजन में 60 सेकेंड और 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, प्रत्येक डिवीजन 1 मिनट होता है। अगर 1 मिनट निकालना है तो 1 मिनट को 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं, और 1 सेकेंड निकालने के लिए 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा। बस आपको ये बात आपको दिमाग में नोट करनी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे एक एंगल की यूनिट मिनट होती है या फिर सेकंड होती है, और मिनट और सेकंड निकाला कैसे जाता है, वो भी प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन पे कैसे? मान लो क्वेश्चन दे रखा है मुझे, कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू मिनट, कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू मिनट। तो ये क्वेश्चन है,
ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 रेडियन को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 रेडियन हमें दे रखा होगा, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। या फिर क्वेश्चन ये ले लो कि 1 मिनट को रेडियन में करो, ऐसा करो, कन्वर्ट 1 मिनट इन 1 मिनट। जनरली ये जो डॉट होता है ना, ये मिनट को साइन देता है, मिनट। ये वाला जो डॉट होता है ना, किसी की भी पावर के ऊपर अगर 1 निशान ऐसा 1 डॉट करा हुआ तो वो मिनट होगा, अगर डबल डॉट दे रखा होगा तो वो सेकंड होगा, डबल डॉट दे रखा होगा तो वो सेकंड, सिंगल डॉट दे रखा होगा तो वो मिनट। तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, कन्वर्ट 1 मिनट इनटू रेडियन। 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, 1 मिनट दे रखा है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम जनरली, हमें पता है, हमें डिग्री टू रेडियन तो कन्वर्ट करना आता है, लेकिन मिनट टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करें? तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी मिनट दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है, उसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। तो हमें पता है कि 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब बोले तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट क्या होता है, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाई 60 डिग्री, यही होता है। 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री, ये हो गया मेरा 1 मिनट। तब अब बात करते हैं डिग्री टू रेडियन में कैसे जाएंगे। डिग्री टू रेडियन, डिग्री में आ गए हम, डिग्री में आ गए। अब डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका तो मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है, 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, यही होता है। और 1 डिग्री हमें पता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो 1 डिग्री की जगह मैं 60 मिनट लिख दूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो पाई बाय 180, 1 मिनट निकालना है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, 60 इधर से डिवाइड कर देता हूं, पाई बाय 180 इंटू 60। बस इसको सॉल्व करने ना, ये आपका 1 मिनट का एंगल होगा। एंगल ऑफ द 1 मिनट किसके बराबर, कितने रेडियन के बराबर होगा, इतने रेडियन के बराबर होगा। पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना, और 180 इंटू 60, ये आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी आपको सेकंड में दे रखा होता, अगर मान लो 1 सेकंड दे रखा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता, तब आप कैसे करते हैं? तब आप करने का तरीका क्या रहता है, सबसे पहले सेकंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में, मिनट को डिग्री में, डिग्री टू रेडियन, ये आपका तरीका रहता। आप सबसे पहले क्या करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यहां से 1 सेकेंड निकाल लेते हैं, वो हो जाता 1 बाय 60 मिनट, 1 बाय 60 मिनट, और इससे इसको किसके बराबर रखते हैं, 60 मिनट के, और वहां से आप वो डिग्री निकाल लेते हैं, फिर डिग्री टू रेडियन में आप आसानी से चले जाते हैं। आ गई मेरी बात समझ में, आ गई, क्लियर है अब बात, पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल पे। हमें मिनट वाला और एंगल वाला, मिनट वाला और सेकंड वाला फंडा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सॉलिड पर। सॉलिड एंगल क्या होता है? मिनट का और सेकंड का फंडा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल पे। ये सॉलिड एंगल क्या है? दिस इज अ 3D एंगल, दिस इज अ 3D एंगल। ये एक तरीके का 3D एंगल होता है। आपने कभी कौन खाया? कौन खाया यानी सॉफ्टी खा रखी है आपने, जिसके ऊपर वो आइसक्रीम लगाता है, फिर उसके ऊपर चेरी लगाता है, वो सॉफ्टी आपने खा रखी है। उस सॉफ्टी का ये जो 3D एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है वो सॉफ्टी का, ये वाला एंगल, इसको हम इस पॉइंट को एपेक्स बोलते हैं, सॉफ्टी के इस पॉइंट को हम एपेक्स बोलते हैं। और ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड स्टीरेडियन। इस एंगल को ही हम बेसिकली 3D एंगल बोलते हैं।
इस एंगल को ही हम 3D एंगल कहते हैं। 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल वो एंगल होता है जो चारों तरफ से देखा जा सकता है। आपने बॉल देख रखी है, गेंद, टेनिस बॉल, लेदर बॉल, जो भी बॉल आपने देख रखी है वो एक 3 डायमेंशनल बॉल है जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं, जिनको हम किसी भी दिशा से देख सकते हैं। उस एंगल को हम बोलते हैं 3D एंगल। तो सॉफ्टी का ये वाला एंगल होता है वो एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है, और इस 3 डायमेंशनल एंगल को रिप्रेजेंट हम करते हैं रो से। फिर हम करते हैं रो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है रो बराबर एरिया ऑफ दिस सॉफ्टी। इस सॉफ्टी का ये जो आइसक्रीम, जहाँ पे जो आइसक्रीम लगी होती है, ये वाली आइसक्रीम, वो वाला एरिया डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस है इस सॉफ्टी की, ये r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये एंगल निकालना बहुत सिंपल है। जो भी सॉफ्टी का एरिया, वो वाला एरिया डिवाइडेड बाय ये रेडियस ऑफ दी सॉफ्टी। इस सॉफ्टी की जो भी रेडियस है r, वो रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द स्टील एरिया। और इस एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टील रेडियन। ये इसकी यूनिट होती है। इस 3 डायमेंशनल एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टील रेडियन होती है। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या, मान लो मेरे पास एक पूरी की पूरी बॉल है, यानी मेरे पास एक 3 डायमेंशनल बॉल है। इस तरीके से लेदर बॉल या टेनिस बॉल, कुछ भी बोल दो आप। इस बॉल का मुझे सेंटर पर 3 डायमेंशनल एंगल निकालना है। इस बॉल का मुझे सेंटर पर 3 डायमेंशनल एंगल निकालना है, यानी ये वाला एंगल निकालना है, स्टील रेडियन। तो मैं कैसे निकालूंगा, इस बॉल का पूरा एरिया, 3 डायमेंशनल बॉल का पूरा एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो इस पूरी बॉल का जो 3 डायमेंशनल एरिया होगा, एक बॉल का, ये एक स्फीयर का, जिसको हम इसको स्फीयर बोलते हैं, इस स्फीयर का 3 डायमेंशनल, इस स्फीयर का कंप्लीट एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा हो तो इस स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 4 पाई, यूनिट क्या थी मैंने आपको बताई थी, यूनिट है स्टील रेडियन। तो ये इसका एंगल हो जाएगा। मान लो अगर इसी बॉल को मैं आधा कर देता हूं, इसी बॉल को मैंने मान लो आधा कर दिया, तब बताओ इस सेंटर पर इस बॉल का एंगल कितना होगा। अगर बॉल को आधा कर दिया, यानी इस बॉल के एरिया को आधा कर दिया, इस बॉल का अब एरिया कितना बचा, 4 पाई r की जगह 2 पाई r स्क्वायर। ये इस बॉल का एरिया हो गया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, तो आंसर आया 2 पाई स्टील रेडियन। बस ये था सॉलिड एंगल। आगे सॉलिड एंगल को हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ते हैं, ज्यादातर तो ये क्लास 12th में ही काम आएगा। अभी मैंने जो सॉलिड एंगल पढ़ाया वो पूरी क्लास 11th में कहीं वापस यूज नहीं होगा, ज्यादातर तो कहीं भी यूज नहीं होगा। जो भी यूज होगा वो क्लास 12th में यूज होगा। अब आगे सॉलिड एंगल, तो बस आपको बस ये एंगल याद रखना है, एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट इसकी स्टील रेडियन होती है। बात खत्म। चलो अब हम आगे बात करते हैं थोड़े से, अब हम आगे बात करते हैं कन्वर्जन टू यूनिट। कन्वर्जन टू यूनिट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्यों, क्योंकि इस पे जेईई मेंस ने काफी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब टॉपिक कौन सा है, अब टॉपिक है कन्वर्जन टू यूनिट। नया टॉपिक है कन्वर्जन टू यूनिट। कन्वर्जन टू यूनिट, यूनिट में अब हम किस तरीके से चीजों को कन्वर्ट करें, कन्वर्जन टू यूनिट टॉपिक का नाम है। अब हम बात करते हैं, मान लो मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता हूँ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं मेजर करता हूँ। मान लो मैं अपने वेट को मेजर कर रहा हूँ, मेरा वेट मैंने वेइंग मशीन पे मेजर किया और वेइंग मशीन ने मेरा वेट 60 kg बताया। वेइंग मशीन ने मेरा वेट 60 kg बताया। मान लो मैंने मेजर किया, मेजर माय वेट, और वो किसके बराबर आया,
60 kg के बराबर है। वेइंग मशीन ने मेरा वेट 60 kg बताया। अब ये चीज फिक्स्ड हो गई, ये चीज फिक्स्ड हो गई, इसको दुनिया में अब कोई भी नहीं बदल सकता। अब ये चीज क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चे महानुभव वो आएंगे, सर बोलेंगे अभी चेंज करके दिखाते हैं, देखिए ये 60 kg है। अब वो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, उन्हें पता है 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। उन्हें पता है एक चीज 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ये चीज उन्हें पता है। वो क्या करेंगे, 60 इंटू 1 kg की जगह क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम लिख देंगे। वो ये लो सर, अब इस बंदे का जो वेट है वो 60,000 ग्राम हो गया, 60,000 ग्राम। अब इस बंदे का वेट यानी मेरा वेट सर 60,000 ग्राम हो गया। ये लो मैंने 60 kg को चेंज कर दिया। नहीं बेटा, तुमने 60 kg को चेंज नहीं किया, 60 kg तो अभी भी उतना ही है, 60 kg चेंज नहीं हुआ है, बस तुमने चेंज किया है तो क्या किया है, सिर्फ इसकी यूनिट को चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट को चेंज किया, सिर्फ kg टू ग्राम में कन्वर्ट किया तुमने। 60 kg बोलो चाहे 60,000 ग्राम बोलो, बात तो एक ही है, बस तुमने क्या किया है, कन्वर्जन टू यूनिट। अब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वर्जन टू यूनिट, यूनिट का कन्वर्जन, कन्वर्जन टू यूनिट, यही प्रोसेस होता है। अब यूनिट की कन्वर्जन की बात हमारे यहाँ क्यों आई, सबसे पहले ये देख लेते हैं रूल क्या है। मेरा जो वेट है यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई भी चीज अगर मैं मेजर करूंगा तो वो तो चीज फिक्स्ड होगी, यानी अगर कोई भी चीज अगर मैं मेजर करूंगा वो चीज मेरी फिक्स्ड होगी, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यूनिट चेंज हो सकती है, यूनिट चेंज हो सकती है, यूनिट को चेंज किया जा सकता है, यूनिट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन मेरा वेट को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो तो फिक्स है। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, जो भी मैंने मेजर किया, जो भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने मेजर की, यानी अभी मैंने मेरा वेट जो भी मेजर किया उसकी वैल्यू n इंटू यू आई, उसकी वैल्यू n इंटू यू आई, यानी n क्या है, नंबर, n क्या है, एक नंबर, और u क्या है, उसकी यूनिट। n क्या है, एक नंबर, u क्या है, उसकी एक यूनिट। यहाँ पे n मेरा 60 है, u इसकी यूनिट है kg, और ये n इंटू यू एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। सर ये कांस्टेंट कैसे होता है, n इंटू यू की वैल्यू कांस्टेंट कैसे होती है। अभी तो आपने n इंटू यू की वैल्यू बदल क्यों नहीं की, पहले n इंटू यू की वैल्यू 60 थी, अब n इंटू यू की वैल्यू 60 ग्राम हो गई। सर ये कांस्टेंट कैसे है, आपने देखा होगा, मान लो मुझे दो लोगों का प्रोडक्ट रहता है, तो वो दो लोगों का प्रोडक्ट मान लो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 होता है। 5 एक नंबर है और एक दूसरा नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 40 है। अब मुझे वापस उन दोनों का प्रोडक्ट 40 करना है, उन दोनों का प्रोडक्ट 20 ही करना है। 5 इंटू 4 का प्रोडक्ट अगर 20 है और वापस से मुझे 5 इंटू 4 का प्रोडक्ट अगर 20 करना, तो मैं और किस तरीके से कर सकता हूँ। मान लो सर मैं इस चीज को कम कर देता हूँ, 4 की जगह 2 लिख देता हूँ और इस 5 की जगह 10 कर देता हूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अब भी तो 20 ही आया है। रिजल्ट तो दोनों का सेम ही है, बस चेंज क्या हुआ, चेंज किया हुआ सर आपने क्या किया, यहाँ पर यूनिट बड़ी थी, यहाँ पे यूनिट बड़ी थी तो इसका नंबर छोटा था, यूनिट बड़ी थी तो नंबर छोटा था, यहाँ पे यूनिट छोटी है तो नंबर बड़ा है। यूनिट अगर बड़ी हो जाएगी तो नंबर छोटा हो जाएगा, अगर यूनिट छोटी हो जाएगी तो नंबर बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो तो सेम ही आएगी, वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे यहाँ 20 है तो 20 ही आया, यहाँ पर 4 इंटू 5 यानी 4 को छोटा कर दिया, 5 को बड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो सेम ही आया।
उसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा n इंटू यू का प्रोडक्ट वो सेम ही आएगा, बस इसीलिए n इंटू यू की वैल्यू कांस्टेंट आती है। अब बात क्लियर है? अब कन्वर्जन टू यूनिट थोड़ी बहुत दिमाग में बस घुस रही है, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं कैसे कन्वर्जन टू यूनिट को हम आगे सीखते हैं। यहां तक बात क्लियर है? मिटा दूं? अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल क्वेश्चन ही देखते हैं पहला। सिंपल क्वेश्चन में या फिर जेईई मेंस का ही एक अच्छा क्वेश्चन है, वहां से स्टार्ट करते हैं। वो दो क्वेश्चन कराऊंगा, वो दोनों अच्छे हैं जो आपने पहली वाली क्लास में थोड़ा पढ़ भी रखा। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स into CGS system. Convert 1 joule of 1 newton of force into CGS system. 1 न्यूटन फोर्स को हमें CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन, न्यूटन एक फोर्स की यूनिट है, न्यूटन एक फोर्स की यूनिट है, सबको पता है। यानी न्यूटन एक MKS सिस्टम फॉलो करता है। MKS सिस्टम मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू A होता है। मास की यूनिट केजी होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसी यूनिट को इन्होंने क्या बोल दिया? 1 जूल बोल दिया। इसी यूनिट को इन्होंने 1 जूल बोल दिया, केजी मीटर पर सेकंड, केजी किलोग्राम मास मीटर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एमकेएस यूनिट, दिस इज द एमकेएस यूनिट। और हमें क्या करना है? एमकेएस टू सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट बता रखा है। तीन तरह के सिस्टम्स, जनरली ज्यादातर मेजोरिटी लोग तीन तरह के सिस्टम्स फॉलो करते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो अभी हम जनरली जो कन्वर्जन देख रहे हैं वो जनरली किस में देख रहे हैं? एमकेएस टू सीजीएस में कन्वर्जन। अभी हम जनरली जो कन्वर्जन देख रहे हैं वो एमकेएस टू सीजीएस में देख रहे हैं। तो वो कन्वर्जन क्या होगा? हमें एमकेएस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन दे रखा है, वो किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अब इसी को हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में हमें चीजों को कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 केजी इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 1 केजी इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड तो सेकेंड ही होता है। सेकेंड तो दोनों में सेकेंड ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। बस 1 न्यूटन इज इक्वल टू ये यूनिट होती है, 1 न्यूटन इसके बराबर होता है। तो उसी को हमने क्या बोला? 1 न्यूटन, सॉरी जूल लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 न्यूटन। तो केजी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, मीटर की जगह लिख सकता हूँ 10⁻²⁰ सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। यानी ये क्या आ गया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये होता है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, किसके बराबर होता है? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम ये होता है। यानी अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये होता है हमारा कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। समझ में आई बात? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स किसके बराबर हो गया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हो गई क्लियर? अब एकदम क्लियर है। अब इसी चीज को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये जो यूनिट आई है, ये जो यूनिट आई है, ये जो यूनिट आई है, जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन बोलते थे, इसी तरीके से इस यूनिट को भी एक नाम दिया गया है। इस यूनिट को भी एक नाम दिया गया है, और इस यूनिट का जो नाम है वो क्या है? अर्ग। इस यूनिट का नाम अर्ग नहीं, डायन। डायन, इस यूनिट का नाम क्या है? डायन।
जैसा आपकी शक्ल है, डायन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, दिस इज 10 टू द पावर 5 डायन, यानी 1 न्यूटन ऑफ फोर्स किसके बराबर हो गया, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम में किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर 5 डायन के। ये क्वेश्चन क्लियर है एकदम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस मैंने कुछ नहीं किया, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स जनरली इस यूनिट के बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसी एक जनरली हमें इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना था, तो केजी 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर आता है, तो ग्राम में कन्वर्ट करना था, 1 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसके 100 सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड। तो बस 1 केजी की जगह ये लिखा, मीटर की जगह ये लिखा, सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इसके बराबर आ गया, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अब देख क्वेश्चन में चेंज यहां करते हैं। 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इनटू सीजीएस सिस्टम, 1 जूल ऑफ वर्क को हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 1 जूल को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 जूल जनरली फोर्स की जो डेफिनेशन होती है, वर्क की जो डेफिनेशन होती है, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, दिस इज 1 जूल। इसी को हम 1 जूल बोलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया मेरा 1 जूल। 1 जूल किसके बराबर है, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस सिस्टम में 1 केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेकंड किसके बराबर होता है, 1 सेकंड के ही बराबर होता है। तब अब आगे देखते हैं। बस कुछ नहीं किया मैंने, ये 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 केजी की जगह लिख देता हूँ 10 टू द पावर 3 ग्राम, 1 मीटर स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। ओके ओके, 10 टू द पावर 3 ग्राम, ये क्या हो गया 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, सेकंड। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है। 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, दिस इज द 1 जूल ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। किसके बराबर, 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। अब इसी यूनिट को जिस तरीके से हमने 1 न्यूटन की यूनिट को नाम दिया था, 1 जूल की यूनिट को नाम दिया था, इसी तरीके से इस यूनिट को भी एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। वो नाम क्या है, अर्ग, अर्ज, अर्ज कीजिए। आप इसको याद रख सकते हो, अर्ज कीजिए, अर्ग। इसकी यूनिट क्या है, अर्ग। तो यानी 1 जूल ऑफ वर्क किसके बराबर हो गया, 10 टू द पावर 7 अर्ग के। कहाँ लिखूं, यहां ऊपर लिख देता हूं, यानी 1 जूल ऑफ वर्क इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग के, और 1 न्यूटन ऑफ फोर्स वो बराबर होता है किसके, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 यूनिट क्या थी, डायन। ये दो आप याद रखना, याद रखो तो याद रख लेना, नहीं तो निकालना तो आपको आता ही होगा। बस ये 2 क्वेश्चन थे आज की क्लास में, काफी इंटरेस्टिंग थे। बढ़िया लगे तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और आगे के वीडियोस ऐसे देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।